नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 68 है और इस एपिसोड में हम बात करते हैं आपके प्रश्नों का, आपके समस्याओं का, आपके प्रॉब्लम्स का। अगर आपके पास भी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई, आपके कमेंट में वीडियो हम अगले एपिसोड में बनाने का प्रयास करते हैं और टॉप 10 सिलेक्टेड जो कमेंट्स होते हैं उसका हम रिप्लाई करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आपको बहुत सारा नॉलेज कम होता है, उन सारी जानकारी जो आप मिस्टेक कर रहे हैं यहां पे आपको समझ में आएगा। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का जो फॉर्मेट है याद रखिएगा, सबसे पहले अपना नाम, इसके बाद अपना ट्रेड लिखना है, अपना एज लिखना है, किस राज्य से हैं आप, राज्य का नाम लिखना है और अपना प्रश्न लिखना है। हमको आपके डेटा के बाद ही हम आपको बता पाएंगे, इतना डिटेल्स देंगे तब आपके बारे में हम अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है उससे पहले एक नोटिस है, देख लीजिए नोटिस को। नोटिस ये कि 18 दिसंबर से इजीवे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बार खासियत यह है कि जो ऑफलाइन बैच है उसी को लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन में हम लोग करेंगे। तो चाहे ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, दोनों सिमिलर है। फर्क बस इतना होगा कि आप कितना अपने आप को समय दे रहे हैं। तो आ जाइए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। और इस बार का जो बैच स्टार्ट है ना 2024 लोकसभा जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जितनी भी भर्ती आ रही है सबका तैयारी एक साथ आपको कराने वाला है। स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस बैंक, तमाम चीजें आपको हम देंगे। बाहर से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए, हमारे इजीवे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से इजीवे ग्लोबल डाउनलोड करिएगा और वहां पर जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नहीं तो ऑफ जाने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। इसके अलावा बार का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है और उनको लगता है कि नहीं मेरा स्किल टेस्ट होगा, नंबर बढ़िया है, तो मौका है कि जल्दी से आप तैयारी में लग जाइए। और प्लांट ऑपरेटर वाले बच्चे, प्लांट ऑपरेटर का बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है। 2 जनवरी से आपका भी क्लास हम लेने वाले हैं स्किल टेस्ट का। तो प्लांट ऑपरेटर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये तमाम जो बच्चे हैं 2 दिसंबर वाले बैच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपया है, कर लीजिए, फी में डिस्काउंट होगा। जो टोटल फी कितना है 6000 है और ये जो 6000 फी है स्किल प्लस रहने के लिए है। स्किल प्लस रहने की सुविधा दिया जाएगा। एक है जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको आएगा तो उसको फी में ही मैनेज हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो इसलिए इजीवे ग्लोबल पे ये इसका कोर्स भी ला दिया गया है। 1000 आप देकर रजिस्ट्रेशन करके पटना आ जाइए और 85 सीट है। 50 सीट के बाद उस कोर्स को वहां से हटा दिया जाएगा। और ज्यादा समस्या हो रहा है तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है 9608 45 725, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं स्किल के लिए, ठीक है। तो ये जानकारी था जो आपको देना था। अब आते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। धर्मेंद्र कुशवाहा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 20 साल एज है। बोल रहे हैं कि सर मैंने आईटीआई फर्स्ट ईयर में हूं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन मेरा आईटीआई 2025 में कंप्लीट होगी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्वेश्चन है इनका। अभी इतना क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, सर आईटीआई के बाद 20,000 सैलरी की जॉब मिल जाएगी, इसके लिए क्या करना होगा, प्लीज हेल्प मी। चलिए, प्रश्न आपका अच्छा है। पहला प्रश्न है कि हम आईटीआई कर रहे हैं, 2025 में आईटीआई मेरा कंप्लीट होगा, तो मतलब नौकरी कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी नौकरी में जाना चाहता है, चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन का नौकरी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको तैयारी करना होगा। उस नौकरी में जाने का जो पैमाना है, जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको पारंगत होना होगा। इसके लिए आपको अच्छे से कोई कोचिंग ज्वाइन करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, अच्छे किताबों खरीदना होगा, तब जाकर गवर्नमेंट जॉब मिलता है। तो मेरा जो कोचिंग है इजीवे कोचिंग आईटीआई बच्चों के लिए समर्पित है। तो आपको क्या करना है कि अभी से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो 2025 में मैं गारंटी देता हूं कि आपको नौकरी मिल जाएगा। नौकरी की कमी नहीं है, कमी है तैयारी का। तो आप तैयारी जरूर करें। इजीवे कोचिंग का जो रेलवे का फुल कोर्स है, 2999 का, इसको परचेज कर लीजिए। इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आईटीआई के जितने भी सब्जेक्ट है, व्हाट्सएप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, कंप्यूटर, सब मिलेगा। अगर इसको रेलवे के कोर्स का जो तैयारी कर लेता है ढंग से, जो भी बच्चा चाहे आईटीआई कर रहा, चाहे आईटीआई कर लिया, चाहे गॉट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, उसको दुनिया का कोई भी नौकरी के एग्जाम में बैठेगा ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, नौकरी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ढंग से तैयारी करिए। इसमें क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल सब मिलेगा, मार्केट से कुछ भी नहीं लेना है।
और मेरी बात को मानकर ढंग से तैयारी कर ले तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, और बहुत लोगों को बदला है, जाकर यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देख लीजिएगा। दूसरी बात बोल रहे हैं कि सर हमको 20,000 सैलरी कमाना है आईटीआई के बाद, तो आईटीआई के बाद 20,000 सैलरी के लिए आपको क्या करना होगा, इस बात को समझिए। देखिए, पढ़ के मेहनत करके नौकरी लेके गवर्नमेंट में सैलरी तो आपको 35-40 हजार मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम 20,000 रुपए आपको चाहिए प्राइवेट सेक्टर से। तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी नौकरी करे जाएंगे तो आपके अंदर अगर स्किल नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। हाँ, नौकरी मिलेगा, 8,000 का मिलेगा, 12,000 का मिलेगा, 15,000 का मिल जाएगा, यही मिलेगा, और ये पूरी जिंदगी यही सैलरी आपका रहेगा। अगर आपके अंदर में स्किल है, आप एक्स्ट्रा चीजें जानते हैं, करते हैं, तो आपको 20,000 क्या 50,000 भी सैलरी मिलेगा। तो कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है आपके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, आप इस चीज को रिसर्च करिए, R&D कीजिए। जैसे मान लीजिए मारुति का सर्विस सेंटर है, बहुत सारी दुकानें हैं, होलसेल है, आप देखिए वहां पे कौन सी चीज का ज्यादा डिमांड है, किसमें आपको स्किल ज्यादा लेना है। मोटर वाइंडिंग है, फैन वाइंडिंग है, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है, मशीनरी आ गई है, जिसपे अगर आप काम करते हैं, उसका जानकारी रखते हैं, तो आपको सैलरी अच्छा मिलता है। तो फील्ड वाला भी काम होता है, इंस्टॉलेशन वाला भी काम होता है। तो कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं, सरकार की तरफ से भी है, और बहुत सारे प्राइवेट संस्थानें भी शॉर्ट टर्म कोर्स कराती है, वो करिए। कंप्यूटर का जरूर जानकारी ले लीजिए, तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगा, तब आपको 20,000 मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई देगा। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन कौन सा स्किल है जो आपको करना चाहिए, इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसके अरबाज, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 24 साल एज इनका हो गया, झारखंड से। क्वेश्चन है सर क्या काम, सर कोई काम नहीं मिल रहा है और घर में बैठा हूं, मेरे गांव में हर लड़का काम कर रहा है, सिर्फ मैं घर में बैठा हूं। मैंने 10+2 ITI ये सारा चीज कर लिया है, सेशन इनका ITI 18-20 है। किसी कारण कोविड के चलते मेरा सेशन 22 हो गया है, कोई बात नहीं। गांव में काम करना चाहता हूं, कोई जॉब मिला, प्राइवेट गवर्नमेंट मिलेगा तो करेंगे हेल्प सर। देखिए, गांव में सारे लोग काम कर रहे हैं, आप बैठे हैं, तो एक बार बैठ के सोचिए ना कि आप क्यों बैठे। सब लोग काम कर रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं। कहीं ना कमी होगा, आपके अंदर कमी है, या आपके अंदर वो जो स्किल चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं होगा, इसीलिए आप बैठे हैं। अब यहां पे आप कंफ्यूज हैं कि हमको गवर्नमेंट और प्राइवेट कुछ भी मिल जाएगा तो कर लेंगे, तो गवर्नमेंट तो ऐसे मिलता नहीं है बैठे रहने से, ताकने से या सोचने से। इसके लिए पढ़ना होता है, तो पढ़ने के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन का रिप्लाई किया है। अब रहा जॉब करना है, तो आपका जो एज 24 साल हो गया, पढ़े कुछ भी नहीं है, बैठे हैं गांव में, बेरोजगार हैं, तो आपको एक डिसीजन लेना हो कि आपको क्या करना है, कौन सा चीजें अच्छा लगता है किसी भी सेक्टर में, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, या जॉब हो, टेक्नीशियन लेवल का हो, या ग्रेजुएशन लेवल का, जो भी हो, या 12th लेवल का। आपको जो अच्छा लगता है ना, उसके लिए आप रिसर्च कीजिए, गूगल में रिसर्च कीजिए कौन कौन सा स्किल रिक्वायर्ड है। स्किल इंपॉर्टेंट है, आप काम सीखिए, धंधा सीखिए, कैसे करना है, सारा चीज सीख जाएंगे तो आपको काम में आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, DCA ADCA कर लीजिए, कम से कम 12-15 हजार रुपए किसी भी ऑफिस से आप कमाना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, करना शुरू कीजिएगा तभी होगा, बैठ के सोचने से नहीं होगा। इसीलिए अब आपको काम क्या है कि रिसर्च करिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या अंदर से फीलिंग आती है कौन सा काम करने के लिए, और जो भी फीलिंग आती है वो काम में लग जाइए, बिना सोचे समझे। 1-2 साल टाइम दीजिए, चीजें बदलेगा और आप पैसा कमाएंगे, कंफर्म है। लेकिन बैठ के सोचने से नहीं कुछ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अंकित आलोक है, इनका ट्रेड नहीं है, मतलब ये ITI नहीं किए, 17 साल का है, बिहार से। बोले कि सर मैट्रिक में 59%, इंटर में 63%, सर रेलवे में जॉब करना चाहता हूं और रेलवे में किस पद के लिए एलिजिबल हूं बिना ITI के लिए, प्लीज रिप्लाई करिए। जो आप प्रश्न पूछे हो कि 17.5 साल के हैं और 10वीं पास हैं और बिना ITI के हमको नौकरी चाहिए रेलवे में, तो कौन सा पद के लिए हम एलिजिबल हैं। तो पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, अभी ढंग से पैदा भी नहीं हुए है ना, 17 साल का एज है, पहले क्वालिफिकेशन अच्छे से प्रॉपर ले लीजिए। 20 साल अभी तो आप नाबालिग, परेशान क्यों हो रहे हैं। अभी ITI भी कर सकते हैं,
आप इंटर भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। पहले क्वालिफिकेशन प्रॉपर कीजिए, दिमाग का जो मानसिक लेवल है उसको एक्सपेंड होने दीजिए, ठीक है ना, बढ़ने दीजिए। अभी आप जो भी नौकरी लेंगे ना, तो आप 4th ग्रेड में जाएंगे और 17 साल की उम्र में आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है आपका। तो मेरे ख्याल से आपको आईटीआई करना चाहिए, और मेरे यहां से आईटीआई कर लीजिए, आपको इजी वे कोचिंग फ्री मिलेगा। और 2 साल अगर हम पढ़ा दिए आपको, तो दुनिया की किसी भी कंपनी में जाएगा, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है नौकरी के लिए। तो आप पहले क्वालिफिकेशन अच्छा ले लीजिए। और जहां तक सवाल ये बिना आईटीआई कौन कौन से पद है, तो बिना आईटीआई के बहुत सारे पद है, लेकिन कुछ इंटर पे हैं, कुछ ग्रेजुएशन पे हैं, मैट्रिक पे तो लगभग पद सारे बंद हो चुके हैं। ग्रुप डी भी था, तो उसके लिए भी आप आईटीआई कंपलसरी कर दिया है, तो नहीं है। और दूसरा जो हंस रहे हैं, ये हंसी जो है ना आपकी, ये 17 साल वाली हंसी है। 20 साल का हो जाएगा ना, तो प्रश्न पूछ के हंसिएगा नहीं, यहाँ रोते हुए मुझे डालिएगा। इसीलिए सीरियस होइए, चीजों को समझिए, पढ़िए अभी, ठीक है। अभी आपका उम्र नहीं है कुछ भी डिसीजन लेने का, अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जुनेद खान का प्रश्न है, 25 साल एज है, ओबीसी से, मध्य प्रदेश से, इनका एजुकेशन है 10th 12th और बीए कंप्यूटर में, टर्नर ट्रेड है। और बोलेंगे सर अभी बेरोजगार हूं, मुझे क्या करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में जॉब या सरकारी नौकरी की तैयारी, या कोई फील्ड का बिजनेस सीख उस बिजनेस में करियर बनाए। तो जो जुनेद भाई, जो आपका उम्र है 25 साल, इसके अकॉर्डिंग हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि अंदर से अगर इच्छा आ रही है नौकरी के लिए, बहुत ज्यादा उत्तेजना है कि नौकरी सरकारी चाहिए, तो बिल्कुल तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपका ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अभी आपका उम्र है 5 साल 6 साल, आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, कुछ बढ़िया स्किल है प्राइवेट सेक्टर में, या किसी भी तरह का कोई काम भी शुरू करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे उस पर फोकस करिए। क्योंकि तैयारी करेंगे तो तैयारी करने के बाद हो सकता है नौकरी होगा, नहीं भी होगा, तो काम वही करना होगा जो नीचे आप लिखेंगे, प्राइवेट कंपनी या किसी फील्ड में अपना करियर बनाए। तो दोनों में से देखिए जिसका परसेंटेज ज्यादा वो काम करिए। अगर सरकारी नौकरी की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल है अंदर से कि जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, तो बिल्कुल तैयारी करिए, रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें आपका तैयारी हो जाएगा सारे एग्जाम का। 1-2 साल अपने आप को समय दे सकते हैं, कोई बिगड़ा नहीं है, 25 साल है, 2 साल दे दीजिए, 26-27 साल तक तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया नौकरी ले सकते हैं सरकारी का। अगर प्राइवेट में कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट में जाने की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल है, तो 2 साल अपने आप को दीजिए, तैयारी कीजिए, नौकरी मिल जाएगा। नहीं तो अभी से तैयारी करना, तो आप देखिए किसमें आप बेस्ट है, ठीक है ना। और जो स्किल रिक्वायर्ड है किसी चीज के लिए, मान लीजिए वेल्डिंग करना चाहते हैं, टर्निंग करना चाहते हैं, सीएनसी मशीन चलाना चाहते हैं, या फाइनेंस मैनेजर, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड होता है। तो स्किल इंप्रूव करके आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो करण कुमार मुंडा है, और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, 23-25 सेशन है, फर्स्ट ईयर में है, और 10th में इनका 84% है, एज 18 साल है, झारखंड से। एलपी का तैयारी करना चाहता हूं, कैसे करें पता नहीं है। आपका जो प्रश्न है, आपका एज 18 साल है और फर्स्ट ईयर में झारखंड से, एलपी का तैयारी करना चाहिए, कैसे करें। देखिए बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते आपको मौका मिलेगा एलपी में जाने का, रेलवे का तैयारी करने का। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इजी वे कोचिंग में जो रेलवे का फुल कोर्स है आपके ट्रेड का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 2999 का है, लगभग 3000, ठीक है। इसमें आपके आईटीआई का पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि रेलवे का जो सिलेबस है उसमें आईटीआई के साथ मैथ, रीजनिंग, जीके ये पूछता है। तो अगर रेलवे के कोर्स से अगर आप तैयारी कीजिए, तो आपका आईटीआई में बेहतर प्रदर्शन हो जाएगा, बेहतर नंबर आ जाएगा, आईटीआई की भी तैयारी प्लस में रेलवे का तैयारी। और सबसे बड़ी बात, रेलवे के अलावा जितनी भी भर्ती आती है सबका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि कोर्स का डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि उसमें बेसिक से एडवांस तक हम लोग पढ़ाए हैं। क्वेश्चंस बैंक भी दिए हैं, स्टडी मटेरियल भी दिए हैं, प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न दिए हुए हैं हम, रेलवे का, मेट्रो का, इसरो, डीआरडीओ, सबका। तो एक साथ सबका तैयारी होगा। और आईटीआई करने का फायदा ये होता है, एक साथ सबका तैयारी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये काम करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, तैयारी में लग जाइए, तो आपका तैयारी 100% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अजय कुमार यादव का, इलेक्ट्रीशियन है, बीसी कैटेगरी है, बिहार दरभंगा से, 10th में 70% है, आईटीआई में 92% है, फर्स्ट ईयर है, एज 18 साल है। इनका क्वेश्चन है कि सर हमको रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेना है, मगर आईटीआई सेकंड ईयर में हूं, सेशन 22-24 में, और बोल रहे हैं कि हम अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको रेलवे में 20% का छूट मिलता है, ठीक है, ग्रुप डी में। किसमें? ग्रुप डी में। तो आप ग्रुप डी का जब तैयारी करेंगे तो मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, जीके जीएस पढ़ेंगे, ठीक है, यही सिलेबस है ग्रुप डी का। और एक और पढ़ लीजिएगा टेक्निकल
तो ग्रुप डी के अलावा और भी बहुत सारे मौके मिल जाएंगे आपको, जैसे रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट, टेक्नीशियन, पीएसयू, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तमाम जगह। और ग्रुप डी बाबू, ग्रुप डी का नौकरी है, ठीक है ना, लेबर वाला नौकरी है। और टेक्निकल से पढ़ के जाइएगा तो वो टेक्नीशियन वाली नौकरी होती है। तो दोनों के काम में फर्क होता है, एक लेबर का काम करना और टेक्नीशियन का काम करना बहुत ज्यादा अंतर होता है, सैलरी का भी अंतर होता है। तो ग्रुप डी पर फोकस करिए जरूर, अप्रेंटिसशिप भी कर लीजिएगा, मौका मिलेगा, एज कम है, कर सकते हैं। लेकिन केवल ग्रुप डी के बारे में मत सोचे, क्योंकि ये 3-4 सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हैं तो इसके साथ एक टेक्निकल पढ़ने में क्या बुराई है, और हो सकता है आपको टेक्नीशियन लेवल का नौकरी मिल जाए और बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है और गलत डिसीजन नहीं लेना है। और यहां पे एक बैनर लगा महा सेमिनार का, हो चुका है, इसके लिए हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल आप लोग पूछते हैं उसके बिहाफ पर हम कहना चाहेंगे इस सेमिनार में जरूर आप लोग आए। जब भी सेमिनार होता है, चाहे एक बार आ चुके हैं, दोबारा से आइए, एक दिन स्टेशन पर रुकना पड़े रुक जाइए, अपने जिंदगी के लिए, खुद के लिए डिसीजन लेना तो सेमिनार का हिस्सा बनिए। पहली बार कुछ काम करने जा रहे हैं खुद के लिए, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता दिखाने के लिए हम सेमिनार करते हैं, तो सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिए। क्योंकि कुछ भी लाइफ में करते हैं ना, जब तक सही रास्ता नहीं मालूम होता है सफलता नहीं मिलती है। जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीजों का सोल्यूशन आपको सेमिनार में मिलता है। आगे भी हम सेमिनार लेंगे और भी बड़े बड़े सेमिनार लेंगे, सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।